अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको वेलकम करता हूं एक नए व्लॉग के साथ। लेकिन प्लान ऐसे है कि मैं जद्दा से मक्का जाऊंगा, वहां से एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद इरफान साहब, उनको लेके फिर मैं आगे जो है वो मदीना जाऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको तमाम जो है वो चीज़ें दिखाएंगे जो हमारे रास्ते में आएंगी, और इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे सारा कुछ आपको दिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आपको नई वीडियोस मिलती रहें। तो इस वक्त फजर का टाइम है और फजर का टाइम नहीं है, खैर 3:15 हुए और मेरा मूड ये है कि मुझे घंटा सवा घंटा लगेगा मक्का पहुँचते। तो मैं वहाँ पर जाकर कोशिश हम करेंगे कि हम फजर की नमाज़ जो है वो मक्का मुकरमा में पढ़ें, और उसके बाद जुमे की जो नमाज़ है, आज जुमे का दिन है, तो जुमे की नमाज़ इंशाअल्लाह हम मदीना में पढ़ेंगे और वहाँ पे मस्जिद कुबा को भी विज़िट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। बेगम ने बना के दी है गर्मा गर्म कॉफ़ी, और कॉफ़ी इंजॉय करता करता मैं जाऊंगा क्योंकि सुबह का टाइम है। सोया हुआ उठा था तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अगर आप अभी आ सकते हैं तो अभी आ जाएं, तो आगे चलते हैं। तो मैंने कहा बेहतर है कि हम जो है वो हमें नमाज जो है वो एक मक्का में मिल जाए और एक मदीना में मिल जाए, तो क्या ही बात है। तो इसलिए इंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। तो गाइस रात के 3:21 हो रहे हैं, लेकिन रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है अभी भी। ऐसा नहीं है कि रात का टाइम है और आपको जो ये हाईवे है मक्का हाईवे, ये आपको फ्री मिले, ये आपको बिजी मिलेगा मोस्टली। और अभी तो ये बिल्कुल ट्रैफिक कम है, दूसरी साइड पर ट्रैफिक फिर भी ज़्यादा है। ये आ गया जी हमारा रिवायती पेट्रोल स्टेशन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शहर से बाहर जाने से पहले जो है वो टैंक को फुल करना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास टैंक मोर देन हाफ है, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ से फुल करवा के आगे जाऊँ। तो यहाँ से फुल करवा के फिर आगे जो है हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ पे मुझे आज मौलवी तारिक मसूद साहब की एक बात याद आ गई है कि कमबख्त जब चलानी तूने है तो पेट्रोल फुल करवाना, फुल करवा के रख। फ्यूल हो गया जी फुल, और अब हम अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवा हैं, और इंशाल्लाह मक्का पहुंच के आपसे फिर रब्ता करते हैं। ले जी टाइम हुआ है 3:54 और अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का एंटर हो गए हैं। तकरीबन हमें 40 मिनट्स लगे हैं अपने घर से लेकर मक्का आने में 40 मिनट लगे हैं बस। तो इसे भी मैं अल्लाह पाक का बड़ा करम समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें अपने घर के इतना करीब रखा है। और मैं अल्लाह की ज़ात का बड़ा मशकूर हूँ कि जब दिल करता है हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं और अल्लाह के घर का दीदार कर लेते हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने घर में आना नसीब फरमाए, आमीन। ले जी मैं पहुँच गया हूँ मक्का इरफान साहब के घर, और यहाँ मैं उनका वेट कर रहा हूँ। आए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये है जी चौधरी इरफान साहब, और मैं मक्का में इनके पास आ गया हूँ। 1 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है। अभी हम जा रहे हैं मदीना जा रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए हम लोग हरम की तरफ जा रहे हैं, और ये सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। बस कुछ ही लम्हों में हम मस्जिद में होंगे। गाड़ी हमने हरम की हदूद में लगा दी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये अज़ान हो रही है, हरम की अज़ान है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर पहुँच गए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दारुल ज़हूर फंदक में। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। यहाँ पे हमने जो है फैमिली के साथ स्टे किया था, तो ये बिल्कुल हरम के साथ है। मैंने सोचा कि जाने से पहले हम जो है वो वज़ू यहीं से कर लें, क्योंकि आगे रश होगा काफ़ी, क्योंकि आज जुमे का दिन है। तो इसलिए हमने वज़ू यहीं से कर लिया। और आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी बहुत इकनॉमिकल हैं। आजकल रमज़ान में बहुत रश है, फिर भी जो इनके रूम का रेंट है जो 1 डे का है वो है 150 रियाल। ओके, ये मैं कार्ड आपको शो कर रहा हूँ। दारुल ज़हूर होटल है ये, और जब भी आपका चक्कर लगे तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। इनकी फ़ैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाई हैं, और पाकिस्तानियों के लिए इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वैसे ही हम घुमान है तो बहुत अच्छा, यानी कि ये एंटरटेन करते हैं। ये बिल्कुल हरम के साथ है। ये यहाँ से आप जाएंगे, यूँ ऐसे लेफ़्ट होंगे तो सामने हरम है, वॉकिंग डिस्टेंस पे।
ये हैं कुर्बान भाई, आपने जब भी आना है इनसे मिलना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मैं और इरफान साहब जा रहे हैं अब नमाज के लिए। वज़ू हमने कर लिया है और ये देखें आप, लोग सारे हरम की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने यहीं पे जो है वो अपने जानेमाज़ बिछा लिए। तो हमारी कोशिश है कि हम जो है वो अंदर जाएं और जितना मैक्सिमम आगे जा सकते हैं वो जाएं और जाकर अंदर नमाज़ पढ़ें इंशाल्लाह। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको जितने भी 5 स्टार होटल हैं वो यहीं आपको करीब करीब ही मिलते हैं। ये डबल ट्री, मैरियट, हिल्टन, अंजुम होटल, ये सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं फ्रंट पे। और नमाज हो गई है और नमाज के बाद जो है वो लोग अब जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। मक्का में नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अब दिन का आगाज़ होना शुरू हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं। और अब हम दोनों जो है वो गाड़ी के पास जा रहे हैं और वहाँ से गाड़ी लेके इंशाल्लाह सीधा हम मदीना निकलेंगे, क्योंकि हम इंशाल्लाह 10 बजे तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर हरम में जाकर जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह वापसी करेंगे। ये देखें, ये नमाज़ पढ़ने के बाद जो है लोग वापस आ रहे हैं और रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नमाज की अदायगी हुई होगी। और ये बहुत दूर का मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब से मैं घर से चला हूँ और इरफान साहब ने उम्रा किया हुआ था, मैं घर से चला हूँ तो हमने खाया कुछ नहीं था, तो भूख लगी हुई थी, तो हम यहाँ पर आए हैं ये मदाम अफ़ीफ़ अल अज़ीज़िया पे। यहाँ का फूल बहुत मशहूर है, ये एक इजिप्शियन फूड है, इजिप्शियन डिश है। आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी फूल और ये इसके साथ रोटी है, ये इसके साथ टमाटो की चटनी है और इसके ऊपर ये पूरा जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये ऑलिव ऑयल है। ये देखें जी बैबून्स हाईवे की साइड के ऊपर जो है ये काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। कि हम जा रहे थे तो हमें नज़र आए हैं, तो हमने सोचा कि गाड़ी रोक कर जो है वो अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं हम। ये काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ आप देखें ये पहाड़ों से नीचे आए हुए और यहाँ काफ़ी लोग रुक कर इनको जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा ये वो देखें, वो एक गाड़ी पे भी चढ़ गए सामने, ये देखें गाड़ी पे चढ़ा हुआ है। तो आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि कभी भी ये आप भी जो है ना वो उस साइड से रहे हैं, पहाड़ों वाली साइड से। वो देखें आप, ये जालियों के ऊपर से, नेट के ऊपर से आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैं। और जैसे ये लोगों मैंने कहा ना ये ऊपर चढ़ा हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने शीशे जो हैं वो क्लोज रखें, कभी भी इनको ओपन ना करें, क्योंकि ये कब वाइल्ड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था मरी में, तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, ये चेक करें। रास्ते में हमने एक पेट्रोल स्टेशन के ऊपर स्टे किया। यहाँ से हमने फ्यूल नहीं फुल करवाया, लेकिन हम यहाँ चाय के लिए रुके हैं। ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पे हमें मिल जाता है और कैफेटेरिया हमें मिल रहा है और साथ सबवे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रुके हुए हैं। यहाँ से हम चाय लेंगे और अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। ये मशीन है चाय इतने, ये मशीन है जहाँ से चाय बन रही है। ये कड़क चाय की मशीन है। कड़क इतने चाय हमने ले ली है और साथ ये केक लिए हैं और चाय गाड़ी में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। और चाय पीने के बाद हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। यहाँ पे जो चाय हमें मिली है ये कड़क चाय है और ये इसके अंदर कोई चीज़ उन्होंने डाली, ये मशीन से बनाई है और बड़ी ज़बरदस्त चाय है ये। मैंने पहले ये ट्राई नहीं की हुई, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मदीना पहुंच गए हैं। दिस इज़ द ग्रेट सिटी ऑफ आवर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। ये देखिए जी ये मदीना के मनाजिर हैं। हम अब मदीना पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने पार्क की है पीछे। पार्किंग का यहाँ पे बहुत इशू आज आ रहा था और ये
आप देखें तमाम लोग जो है वो नमाज जुमा के लिए जा रहे हैं हरम में। वो सीधा सामने जो है वो हरम है। और यहाँ पर मुझे मेरे फादर इन लॉ और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो बहुत याद आई, क्योंकि ये वो स्ट्रीट है जहाँ हम काफ़ी देर रात को बैठे रहे थे और गपशप करते रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा ज़ियान गाड़ी में सो रहा था। तो आज उसी जगह पे हमने तकरीबन पार्किंग लगाई है और उसी रास्ते से हम ये सीधा यहाँ से अंदर जाएंगे हरम में। ये है जी वो एरिया जहाँ पे ये आपको बहुत सारे अच्छे 5 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। और इसी रास्ते से जो है वो हरम में हम जा रहे थे और वो बहुत यादगार लम्हे थे जब मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ साथ थी, वाइफ के साथ थी। वो एक बहुत यादगार टूर था। उस टूर के बाद मैं आज मदीना आया हूँ और मैं अक्सर सोचता था कि चक्कर लगाऊँगा, बहुत मैंने कोशिश की है हमेशा, लेकिन बस वो पॉसिबल नहीं हो सका, बहुत सारी रीज़न्स के बिज़ी स्केजुअल्स और सब कुछ। लेकिन आज जो है वो लिखा था इरफान के साथ। इरफान भी जो है वो पहले सिर्फ जब ये सऊदी अरेबिया आया था तो तब आया था, और आज उसके बाद 7 साल बाद अपने जिगरी यार के साथ मदीना में आया हूँ। अच्छा, तो इसकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। और मुझे कल इसने जब बोला अचानक कि मदीने जाना है, तो मेरा मूड, कोई प्लान नहीं था, तो बस वो यकदम बुलावा हमारा कबूल हो गया और हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें ये सादत बख्शी हुई है कि जब हमारा दिल करता है हमारी हाज़िरी यहाँ लग जाती है। और ये भी अल्लाह का हमारे लिए बहुत करम है, बहुत फ़ज़ल है, बहुत शुक्र है। तो अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये हमारे माँ बाप और मेरे दादा बा और हमारे असातिज़ा जो हैं वो हमारे लिए जो दुआएं करते हैं, ये सब उनकी बदौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी के गेट पे हम पहुंच गए हैं और माशाल्लाह आप रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से पूरी। खान साहब वज़ू करते हुए, वज़ू हमने कर लिया और वज़ू करने के बाद हम अब ऊपर जाएंगे और जगह ढूंढेंगे। अज़ान स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों जमात खड़ी हो गई है नमाज के लिए। पढ़ के हम फ्री हो गए हैं और अब हम यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे दोस्त भाई अली कारी साहब उनका वेट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, कैसे हैं आप? हाँ ये जी अंदर आ गए हैं। ये आप अंदर का नज़ारा देखें माशाअल्लाह। ये भी रश कम हुआ है तो हम अंदर आए यहाँ पे जमजम पीने के लिए। हमारे साथ था कि ये जमजम जो ना रच के पीना होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हम रच के पियेंगे। कारी साहब कह रहे हैं जैसे बहुत बाबरकत वाला और शिफा वाला पानी है। बस ये आप ही ने मुझे दिया था, एक आपकी 3 असल में एक। ये माशाल्लाह आप कितने दफ़ा आ गए? मैं मदीना पहले 5-6 बार आया हुआ और आज मेरे 7वीं-8वीं बार आया हूँ। 7वीं-8वीं बार आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर रियादुल जन्ना में नफल पढ़ने का मौका मिला है? मैंने सुना है कि यहाँ पे बुकिंग करनी पड़ती है। हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, कोशिश में लगे हुए हम। नुसुक ऐप है हमारे पास, हम उसमें हमने डाउनलोड की हुई है। उसमें हम बार बार जाके 2 ऑप्शन आते हैं, रौदा एंड उम्रा।
जब हम रमज़ान में उम्र करने गए थे तो हमने वहाँ से उम्र का परमिट फ़ौरन मिल गया था हमें, सही है। और अगले दिन का भी मिल जाता है और इजीली मिल जाता है। लेकिन रौदा का जो परमिट है वो 1 साल में एक ही बार आपको मिलता है। सही। तो हमने कोशिश बहुत की है, हमारे पूरे घर वालों ने, फैमिली ने, भाइयों ने, सब ने कोशिश की, सब कोशिश करते रहे, जिनमें से 2 लोगों को मिल गया। मैंने अभी चेक किया है उस पर तो 4 मई तक नहीं आ रही। लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली आप चेक करते रहेंगे, आप अगर फ्री हैं बिल्कुल, आपको वापसी जाने का इरादा नहीं है अभी। सही। आप अभी यहाँ होटल लेके आप स्टे करेंगे तो उसमें कुछ टाइमिंग ऐसी होती है रात की 3 बजे या नमाज के टाइम में। वैसे मैंने पहले भी माशाल्लाह पढ़े हैं 3-4 बार, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अगर वो ये चाहत है कि हम आप भी पढ़ें, हाँ लेकिन हमने वापस जाना है शाम असल में। में रियादुल जन्नत जो है वो है जन्नत का टुकड़ा है। ये बिल्कुल अगर ऐसे ही है। इसमें तो हर बंदे की ख्वाहिश थी पढ़ने की, लेकिन ये भी पूरी मस्जिद बाबरकत जगह है। ठीक है, मस्जिद पूरी ये बाबरकत है। आप यहीं पर भी पढ़ लें तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको, आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी नीयत वहाँ पढ़ने की, अल्लाह यहाँ पढ़ के आपको वहाँ का सवाब दे देगा बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो पहले से बुकिंग करके अपनी कोशिश करते रहें कि 4-5 दिन पहले से। इंशाल्लाह। अभी तो आपका सडनली आपने जो है हमारे लिए दुआ की थी कि हम यहाँ आएँ। असल में मैं दुआ तो कर रहा था कि आपके लिए, कि आपके जो है अल्लाह पाक जान माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए, लेकिन उसके साथ साथ मेरी दिली ख्वाहिश थी कि काश कि आप यहाँ होते। बस मैंने ये आपने ख्वाहिश की तो अल्लाह ने हमें मदीने में मिला दिया। हाँ, फिर मैंने सोचा कि शायद आप यानी कि बिजी होने की वजह से या फैमिली की वजह से नहीं आ सकते, लेकिन मैंने सोचा काश कि आप आ सकते होते। चले यहाँ मदीना में अभी चले सर, अब आए खाना खाने चलते हैं, पानी पी लिए। कारी साहब हमारे साथ आए हैं ये गाड़ी पे, और गाड़ी का वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी आपने लगाई किस तरीके से है, क्योंकि गाड़ी की इस साइड पे फुटपाथ है, उस साइड पे भी फुटपाथ है। तो ये पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि बस देख लें, अब ये लगाई मैंने थी और निकालनी आपने, तो अब कारी साहब यहाँ से निकालने लगे जी। जी गाड़ी हमने निकाल ली है और अब हम जा रहे हैं मकाम की तरफ। कारी साहब ने लोकेशन बतानी है, असिस्ट करना है इन्होंने हमें कि हम किस साइड से जाएंगे और कहाँ को जाएंगे। बताएं सर, किधर जाना है? इस रोड पे निकल जाए, किसी रोड पे, वहाँ से फिर किसी भी रोड पे निकल। हाँ, एक ही रोड है मेरे ख्याल में, इधर ये वाला। पीछे अगर निकल जाए तो अच्छे, क्योंकि इस वक्त रश भी बहुत ज़्यादा है ना। मुझे याद आ गया कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ आया था मकाम। तो आज कारी साहब मुझे लेकर आए, मुझे नाम याद नहीं था, लेकिन जगह जब मैं आया हूँ तो मुझे याद आ गया, क्योंकि यहाँ एक ATM है, वहाँ से मैंने पैसे निकाल के टैक्सी वाले को दिए थे, तो मुझे याद आ गया फ़ौरन। मदीना में 2 ही होटल है, अत्तबाक, हाँ मदीना में, और ये बस जहाँ रश 2 लोग। मैंने पहले सिर्फ देखा था कि यहाँ पे ना ये मकाम तैयबा था, लेकिन ये मकाम तबाक भी जो है वो बड़ा फेमस है और अच्छा है। बहुत फेमस तैयबा है, ये वो ATM है जहाँ से हमने उस दिन पैसे निकाल कर दिए थे। और ये जो है मकाम तबाक, हम यहाँ आए थे क्योंकि यहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर गए थे और ऊपर जाके हम फैमिली सिटिंग में बैठे थे। तो आज भी हम इसी को ट्राई करेंगे क्योंकि तब इसका खाना बहुत अच्छा था। ले जी, हमारा ऑर्डर आ गया है। ये मटन बिरयानी है और ये पालक है, पालक गोश्त, और ये है मटन कढ़ाई। बाकी ये सैलेड और नान है, और अब हम टूटने लगे हैं इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं और आप रिव्यू पूछते हैं कि इरफान भाई को कैसा लगा खाना, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा खाना था। अभी आप क्या खा रहे हैं? अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। ये कैसी लगी आपको? ये भी अच्छी है, लेकिन ये कौन सी है? ये कंपनी की है और इनकी नहीं है। कारी साहब आपका कैसा लगा? मैं तो खीर लूँगा। कारी साहब को खीर बहुत पसंद आई तो ये साथ एक और उठा लाए। ये मैंने खीर ली। बाकी ओवरऑल खाना मैंने आपके लिए आइसक्रीम भी लाया हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी ये ट्राई किया हुआ है, इनका खाना बहुत अच्छा है। अगर आप भी, अल्लाह सबको मदीने की जो है वो ज़ियारत नसीब फरमाए, और अगर आप आएँ तो मकाम तबाक जो है यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो जी अब हम हरम में आ गए हैं और ये है हरम की अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये यहाँ पे बेतहाशा गाड़ियाँ साइडों पे खड़ी हुई हैं, और हम भी यहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ से फिर ऊपर चले जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना सफ़र जद्दा की तरफ चलेंगे। ये पार्किंग की एंट्रेंस है और यहाँ से हम जो है वो अपनी स्लिप ले लेंगे।
असर की नमाज़ भी हमने यहीं पे पढ़ी, क्योंकि जब हम सलाम पेश करने के लिए आए तो असर का टाइम हो चुका था, तो हमने अब यहीं पे नमाज़ पढ़ी है और अब हम सलाम पेश करने जा रहे हैं। ये हम सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से हमारी एंट्री होनी है ओवर बाब सलाम से। और ये आप रश देखें कितना है, जब जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ से आप रश को देख लें। और उस गेट से हमने अंदर जाना है, वहाँ से हम सलाम पेश करते हैं, उधर से निकल जाएंगे। तो चलते हैं। ये जो दरवाज़ा आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वो दरवाज़ा है जहाँ मैयत को लाया जाता है और वहाँ यहाँ पर उसका जनाज़ा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जनाज़ा पढ़ाने के बाद मैयत को जो है वो जन्नतुल बकी में ले जाते हैं। ये मेंबर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर खुतबा होता है जुमे का या कोई भी खुतबा हो तो वो यहाँ पर होता है और उसके बाद जमात इसकी इसी के पीछे जगह है, वहाँ से जमात होती है। तो पहले जो है ये जमात यहाँ से हुआ करती थी, ये सामने आपको मेंबर नज़र आ रहा है, लेकिन अब वो पीछे से होती है, यहाँ से जमात नहीं होती है। ये है रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा। रियाजुल जन्ना में यहाँ से एंट्री होती है और उसका एक और दरवाज़ा भी है, ये दूसरा दरवाज़ा आप देखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं अपनी वालदा नसरीन अख्तर की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको अपने वालिद की तरफ से, वालिद खालिद महमूद की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको अपने बेटे मोहम्मद जान की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको अपनी बीवी किरण इलियास की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने भी दोस्तों ने सलाम पेश करने को कहा, मैं उन तमाम दोस्तों की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। गाइस, ये जो आपको लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये रियाजुल जन्ना जा रहे हैं। इन सब के पास परमिट है। अगर आपके पास परमिट है तो आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। ये सब लोग रियाजुल जन्ना जा रहे हैं नफल पढ़ने के लिए। और जो परमिट है वो आपको मिलता है नसूख की एप्लीकेशन करके, वहाँ से आपको बुक करना पड़ता है। अब हम आए हैं खजूर लेने के लिए। مو هذا كبير بالكرتون زي كذا. ما في زي كذا. ये है जी मगरूम A+ क्वालिटी। पूछें कितने की है? How much? तो फाइनली वी हैव बॉट दिस and these are the dates. You're a teacher. Yeah. From your accent, I guess. Yeah. Thank you very much. So nice of you. Yeah, what is it? After buying dates, now we are moving back. यहाँ से जो है अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने से पहले जो हमने ये पार्किंग की स्लिप ली थी, क्योंकि यहाँ पार्किंग का इतना रश नहीं और बड़ा इजीली हमने सारा प्रोसीजर कर लिया। तो ये अब हम पे करेंगे। यहाँ पे अंदर ये मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पर हम इसको स्कैन करेंगे। वो सामने ये है जी वो पे जोन और ये मशीन है। यहाँ पे हम इसको स्कैन करेंगे और पे करेंगे। इंग्लिश पे जाएंगे, पे फॉर पार्किंग, उसके बाद स्कैन द स्टिकर, उसके बाद जब हमने इसमें नोट डाला था वो चला गया है
और नीड रिसीव्ड, यस, प्लीज़ टेक योर चेंज। यहाँ से चेंज आएगा, ये चेंज आ गया हमारा बाहर। ये कॉइन्स भी आ गए हैं रिमेनिंग, दैट्स इट। एग्ज़िट करने के लिए हमें ये स्कैन यहाँ पे करना पड़ेगा। हमने स्कैन कर दिया और ये देखें यहाँ से हम इजीली बाहर चले जाएंगे। अरे जी, एंडिंग विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अब हम हाईवे पे चढ़ गए हैं और वापस जा रहे हैं जद्दा। मैं पहले मक्का ड्रॉप करूँगा इरफान भाई को और उसके बाद फिर मैं आगे जद्दा चला जाऊँगा। मेरी हो गई है बस और ड्राइवर हो गया है चेंज। अब यहाँ से गाड़ी चलाएंगे इरफान साहब। लास्टली हमने अपने टूर को पूरा करते हुए हम अब मक्का पहुँच गए हैं और अब हम ताजिज पे आए हैं खाना खाने के लिए। इरफान साहब मेरे साथ हैं और मोबाइल की बैटरी मैंने चार्ज कर ली है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिस कर दी हमने रास्ते में, लेकिन अब मैं आपके साथ डिटेल शेयरिंग अपने घर तक करूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये ऑर्डर करेंगे और ये ब्रोस्ट ऑर्डर करेंगे। ये इनका जो है फरुज, इसका नाम है फरुज, ये जिसको हम चूज़ा कहते हैं ये वो है। ये अल्ताजिज़ का ब्रोस्ट है और ये हम है और ये पार्टी हो रही है। इरफान साहब को हमने इनके घर ड्रॉप कर दिया है, ये इनका घर है और अब हम इनसे इजाज़त लेंगे और फिर चलेंगे जद्दा। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। सी यू इंशाल्लाह सून। बहुत शुक्रिया। ले जी, हमने अब इरफान भाई को ड्रॉप कर दिया और अब हम जा रहे हैं जद्दा वापस।
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको नई वीडियोस मिलती रहें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने घर में आना नसीब फरमाए और मदीने की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।